नमस्कार दोस्तों। भगवान ने हमारा ये शरीर बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही अद्भुत तरीके से बनाया है। ये सालों साल काम करता है। जैसे एक मशीनरी भी होती है, कार भी होती है, तो वो 10 साल से ज़्यादा उसकी लाइफ नहीं होती है, और ये हमारा शरीर 70 साल 80 साल तक भी काम करता है। और इंसान होता है कि इसमें कुछ अपनी लेकिन लापरवाहियाँ करने लगता है। कुछ भी खा लिया, किसी भी वक्त खा लिया, कोई प्लान नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं, तो कुछ समय तक फिर भी शरीर उसको टॉलरेट करता है, रिस्पॉन्ड नहीं करता है। लेकिन एक टाइम पर आकर इसको भी मरम्मत की, ध्यान देने की ज़रूरत होती है। ये फिर जैसे ओबेसिटी भी है, जो लोग मोटे हो जाते हैं, वो भी एक लापरवाही का ही नतीजा है। कुछ समय तक कोई ध्यान नहीं रखते, जो मन में आता है, जितना मन में आता है उतना खाते रहते, लेकिन एक वक्त पे आके उसे ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या क्या टिप्स हमें थोड़ी फॉलो करनी चाहिए जो हमारी ओबेसिटी को कम कर सकती हैं। उससे पहले एक छोटी सी टिप्स मैं देना चाहूँगी। सबसे पहले कि ईट स्लोली। अगर हम धीरे खाएंगे तो हमारा वजन कैसे कम होगा, इसका एक लॉजिक है। एक्चुअली हमारी साइकोलॉजी होती है कि हमें 8 मिनट 10 मिनट तक खाना है, तो वो साइकोलॉजी यहाँ वर्क करती है। अगर हम धीरे खाएंगे तो जहाँ आपका 3 रोटी में 2 रोटी में पेट भर रहा है, वहाँ आप देखेंगे 1 या 1.5 रोटी में पेट भरने लगेगा। पूरा चबा चबा के खाएंगे तो देखिएगा कि आपका कम मील्स में कम कार्बोहाइड्रेट्स, कम फैट्स आपके शरीर के अंदर जाएंगे। तो क्वांटिटी कम करने में आपको एक हेल्प मिलेगी अगर आप धीरे धीरे खाएंगे। तो वजन कम करने में धूप स्नान का भी बहुत बड़ा रोल होता है। धूप स्नान कहें तो धूप में बैठना, सूर्य की रोशनी में बैठना, तो पसीना आना चाहिए मेन। तो उससे एक नेचुरल तरीके से हमारा पसीना बाहर आता है। तो धूप में बैठने से भी हम अपना वजन काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। मैंने देखा है लोगों को सिर्फ धूप में बैठ के उन्होंने अपना वेट रिड्यूस किया है। तो ऐसे में कम से कम आधा घंटा 1 घंटा तक वो बैठते हैं। तो धूप पसीना आने का एक और तरीका भी है कि जैसे हम वर्कआउट करते हैं, हमने काफ़ी देर तक जॉगिंग की, रनिंग की, या फिर एरोबिक्स की, डांस किया, कुछ भी किया, तो कई बार पसीना हमें आता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आता है। तो उसको एनहांस करने के लिए आफ्टर आवर वर्कआउट वी कैन टेक हेल्प ऑफ शीट। ये आर्टिफिशियल तरीका होगा पसीना लाने का, बट इट वर्क्स। तो जब भी वर्कआउट करते हैं तो 5 मिनट के लिए, 6 मिनट के लिए थोड़ा सा शीट हम अपने ऊपर कवर कर लेंगे। उस टाइम फेस अपना हम बाहर रख सकते हैं शीट से। तो ये एनहांस करता है स्वेटिंग को, और वेट रिड्यूस करने में ये एक बहुत ही अच्छी टिप्स है। कुछ लोग होते हैं कि जो वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, घी और दूध को पूरी तरह से छोड़ देते हैं, लेकिन मैं ये टिप्स आपको बिल्कुल नहीं दूंगी, क्योंकि घी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है एज ए ल्यूब्रिकेंट, ब्रेन के लिए, आइज़ के लिए। तो लेकिन मॉडरेट क्वांटिटी में हमको लेना चाहिए, और ख़ास तौर पे तले हुए घी को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, जो फ्राइड हो जाता है, जो पक जाता है। तो कच्चा घी हम खा सकते हैं, सब्जी के ऊपर डाल के या फिर इस तरीके से रोटी पे लगा के। उससे कभी भी आपका ज़्यादा एक्सेस फैट नहीं होगा, लेकिन मॉडरेट क्वांटिटी में, ओवर नहीं लेना चाहिए। और मिल्क जो है वो हमें हमेशा या तो टोंड ही लेना चाहिए या फिर मलाई उतरा हुआ दूध ही लेना चाहिए, लेकिन दूध भी पूरी तरह से नहीं छोड़ना चाहिए। कोशिश करें कि बफेलो मिल्क की बजाय हम काउ मिल्क को प्रेफरेंस दें, क्योंकि उसमें फैट्स कम होते हैं और प्रोटीन तो उतनी ही मात्रा में होता है। लेकिन कुछ एक दिमाग में ये आता है सवाल कि अगर हम दूध नहीं पिएंगे, कम पिएंगे, तो कहीं हमारे अंदर प्रोटीन की कमी ना हो जाए। तो उसके लिए उल्टरनेट है, हम पनीर खा सकते हैं, क्योंकि दूध में जैसे एक तो मेन कंटेंट प्रोटीन होता है, दूसरा फैट्स होते हैं। तो फैट्स जो हैं वो शरीर को थुलथुल बनाते हैं, लूज कर देते हैं स्किन को, जबकि प्रोटीन जो होता है वो मसल्स को स्ट्रोंग बनाता है। यहाँ पे मैं एक आपको पॉइंट बताना चाहूँगी कि जो वेट गेन होता है और ओबेसिटी जो होती है वो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो अगर हम प्रोटीन का इंटेक ले लेते हैं तो हमारा
हो सकता है कि वेट उतना ही रहे, लेकिन आप देखेंगे कि फैट्स कम जा रही हैं, तो उस वजह से ओबेसिटी में हमें हेल्प मिलेगी कम करने में। आपको जानकर ताजुब होगा कि स्ट्रेस से भी हमारा वेट बढ़ता है, तो इसीलिए स्ट्रेस को हमें अपनी लाइफ से दूर ही रखना चाहिए, क्योंकि जब स्ट्रेस होता है तो हमारा मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है, तो टॉक्सिन्स, वेस्ट मटेरियल डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है हमारे शरीर के अंदर। तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए वैसे तो सबको ही पता है कैसे कैसे दूर किया जा सकता है, लेकिन सबसे अच्छा है कि हम योगासन की सहायता लें और वॉकिंग की सहायता लें, क्योंकि वॉकिंग करते हुए, योगासन वगैरह करते हुए, जैसे डांस भी बहुत अच्छा है, उससे स्ट्रेस भी दूर हो जाएगा आपका, और साथ ही साथ आपके मेटाबॉलिज्म भी फास्ट हो जाएगा और फिजिकल वर्क भी हो जाएगा। तो इसलिए स्ट्रेस को प्लीज़ दूर रहने दें अगर हम वजन कम करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि हमको शुगर का इंटेक कम करना चाहिए, ये तो सब जानते हैं। साथ के साथ हमें नमक के इंटेक पे भी कंट्रोल करना होगा, क्योंकि नमक ज़्यादा लेने से जो होता है कि ब्लोटिंग होने लगती है। एक्चुअली सॉल्ट की टेंडेंसी होती है वाटर को रिटेन करने की, तो जो हमारी बॉडी में फैट होता है, वजन ज़्यादा होता है, फैट ज़्यादा होता है, ओबेसिटी है, वो पानी का वेट बहुत ज़्यादा होता है वो हमारे शरीर के अंदर। तो अगर हम सॉल्ट का इंटेक कम करेंगे तो ब्लोटिंग ऑफ वाटर कम होगा, इसीलिए हमें शुगर और सॉल्ट के इंटेक पे भी कंट्रोल करना होगा। लास्ट में एक और पॉइंट मैं बताना चाहूँगी कि जो डाइट बेवरेजेस के नाम पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ड्रिंक, आर्टिफिशियल पैक्ड ड्रिंक्स जो आते हैं, प्लीज़ आप उनको अवॉइड कीजिएगा। और जैसे जो पैक्ड कॉफ़ी आती है और जूसेस वगैरह आते हैं, इनको पूरी तरह से लाइफ से हटाना होगा। सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो होते हैं, ये इनमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है, इनको हटाना होगा, और इससे हमारा वेट रिड्यूस करने में हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। बजाय इसके नींबू पानी सबसे बढ़िया है। तो इतना ही इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन्यवाद।